पीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने बैनर में तो देखा ही होगा कि हम आज बात करने वाले हैं राहु महाराज और केतु महाराज की राशि परिवर्तन की। गोचर में ये एक बहुत बड़ी घटना होती है जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये इसलिए भी बड़ी बात होती है क्योंकि एक तो राहु खुद ही नेचर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और जब ये राशि परिवर्तन करता है तब बहुत सारी घटनाओं में, बहुत सारी चीज़ों में इसका असर होता है। आपने मेरा मेजर चेंज इन द प्लेनेटरी इन द अप्रैल वीडियो देखा होगा, जिसमें अभी जस्ट मैंने रिलीज़ किया था। उसमें भी मैंने कहा है कि राहु, गुरु, शनि सब एक साथ इकट्ठा परिवर्तन कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि राहु की मेष राशि में प्रवेश और केतु का तुला राशि में प्रवेश क्या फल देगा। पहले तो थोड़ी विगत जानते हैं। 12 अप्रैल 2022 को दोपहर को 2:53 पे राहु महाराज मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु महाराज है वो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और इनका भ्रमण रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। 30 अक्टूबर 2023 को ये दोनों वापस से राशि परिवर्तन करके अपने से और पिछली राशि में जाएंगे शाम के 5 बजे। 12 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर के तक हमारे साथ राहु और केतु मेष राशि में और केतु तुला राशि में रहेंगे। इस घटना के दौरान इनके साथ क्या क्या ग्रह मिलने वाले हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, चलिए ये देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही 12 अप्रैल को राहु महाराज मेष राशि में आ रहे हैं, ऐसे ही 14 अप्रैल को सूर्य महाराज भी मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की हालांकि ये उच्च की राशि होती है, तो सूर्य और राहु एक दिन के अंतर पे ही एक साथ जुड़ेंगी। जब 14 अप्रैल 2022 को भी ये घटनाएं होगी एक महीने के लिए, और 14 अप्रैल 2023 मतलब अगले साल भी सूर्य राहु का मिलन होगा। सूर्य राहु का मिलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्य जो है वो सभी ग्रह को अस्त करता है, पर केतु से खुद राहु से खुद अस्त हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। तो ये एक महीना सरकार और बाकी सारी चीज़ों के लिए क्या घटनाएं होगी वो भी हम देखेंगे। राहु अभी कृतिका नक्षत्र में ही है और मेष के कृतिका पाठ में वो आएगा। अब देखिए, सूर्य तो हमने देख लिया। गुरु महाराज भी 14 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी घटना होगी। 2 ही दिन बाद राहु के बाद गुरु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, दोनों बाजू बाजू में आ जाएंगे। और 18 अक्टूबर 2022 को केतु और सूर्य जुड़ेंगे। जैसे सूर्य राहु हमने कहा कि जुड़ेंगे 14 अप्रैल को, जैसे 18 अक्टूबर को 2022 को केतु और सूर्य जुड़ेंगे, और एक साल बाद 18 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच 2023 में केतु सूर्य फिर से जुड़ेंगे। राहु सूर्य ज़्यादा खतरनाक होता है, केतु सूर्य आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा होता है, आत्मा की उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम नक्षत्र वाइज देखेंगे कि नक्षत्र वाइज कैसे इनका भ्रमण हो रहा है। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि इसके असर हम सभी पे बहुत होने वाले हैं। राहु महाराज कृतिका में तो है ही। ये कृतिका में मेष का भ्रमण उनका रहेगा 12 अप्रैल 2022 से लेकर 14 जून 2022 तक। तब तक एक चरण में वो पार कर लेंगे। अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 के दरमियान एक चरण में राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद राहु भरणी नक्षत्र में आएंगे। भरणी नक्षत्र राहु के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र की राशि में चाहे शुक्र के नक्षत्र में राहु बहुत ही अच्छा फल देता है। यही भरणी नक्षत्र है वो 14 जून 2022 से लेके 21 फरवरी 2023 तक रहेगा। चारों चरण इसके राहु के समय में रहेंगे और हम देखेंगे चरण वाइज जब भरणी में आएगा तो किस तरह से फल देगा। पर राहु का भरणी नक्षत्र में श्रेष्ठ समय होगा, आपको जो चाहिए वो अच्छा फल उस समय पे ले सकते हैं। वैसे ही फिर राहु आएंगे अश्विनी नक्षत्र में जो कि केतु का नक्षत्र है। ये 21 फरवरी 2023 से लेके आखिर तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु है वो अश्विनी जो कि केतु का नक्षत्र है तब रहेगा। उसका भी फल देखेंगे।
अब केतु का देखें तो केतु विशाखा नक्षत्र में है ही, पर इसके एक ही चरण में था। अब 3 चरण उसके जो तुला राशि में है उसमें वो रहने वाला है। 12 अप्रैल 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक वो विशाखा नक्षत्र जो गुरु का है उसमें रहेगा, जो शुभ नहीं माना जाता है। फिर केतु महाराज स्वाति नक्षत्र में आएंगे जो राहु का नक्षत्र है। बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, पहली बार कि राहु केतु के नक्षत्र में, केतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। सो केतु महाराज स्वाति नक्षत्र में रहेंगे 18 अक्टूबर 2022 से लेके 27 जून 2023। मतलब मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र में 21 फरवरी से राहु केतु के नक्षत्र में होंगे और उसी दरमियान केतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। सो यह 21 फरवरी 2023 से 27 जून 2023 राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण और पावरफुल समय इसको माना जाता है। तो हम देखेंगे इसका क्या फल होगा। और फिर राहु केतु महाराज जो है वो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे 27 जून 2023 से लेके 30 अक्टूबर 2023 तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे जो मंगल का नक्षत्र है। तो केतु मंगल का वापस स्पर्श होने पे वापस पार्क होगा। तो यह तो हमने राहु और केतु के भ्रमण, राशि, नक्षत्र, ग्रहों के साथ मिलन देखे। समय समय पर हम देखेंगे राहु मंगल, केतु मंगल और बाकी सारे ग्रह भी कैसे राहु के साथ जुड़ेंगे। अब 29 अप्रैल को शनि महाराज भी अपनी राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ राशि में आएंगे। जब वो कुंभ राशि में आएंगे तो वो शनि का असर दृष्टि तृतीय दृष्टि से वो मेष राशि में बैठे हुए राहु को असर करेंगे और राहु को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। वो भी देखेंगे जब शनि का परिवर्तन देखेंगे तभी। फिर राहु और गुरु का भी मिलन होगा मीन राशि में 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु और गुरु दोनों मीन राशि में रहेंगे। ऐसे ही धनु राशि में हमने देखा था राहु और गुरु का मिलन हुआ था। राहु नीच राशि में और गुरु स्वग्रही था। अब यहाँ पे गुरु स्वग्रही ही रहेगा और राहु अपनी शत्रु की राशि में रहेगा। तो राहु गुरु का मिलन मीन राशि में 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उस समय पे मीन राशि की 7.5 भी चल रही होगी। और यहाँ पे महत्वपूर्ण है 27 मई 2023 से लेके एक साल बाद की घटना है 31 मई 2023। ये दोनों गुरु और राहु दोनों एक ही अंश पे 8 डिग्री पे रहने वाले जो अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। सो अश्विनी नक्षत्र में दोनों रहेंगे और दोनों का 4 दिन तक एक ही बिंदु पे मिलन होगा, 8 डिग्री पे मिलन होगा। तो हम देखेंगे कि उस समय पे क्या बड़ी घटनाएं होगी, आर्थिक तौर पे उस समय पे कैसी चीज़ें चलेगी। तो ये सारी घटनाएं हमने देख ली कि राहु और केतु किन किन ग्रहों के साथ किस तरह से जुड़ने वाले। अब राहु को तो हम मानते हैं कि ये कुदरत है, नेचर है और वो मेष राशि में आ रहे हैं जो कालपुरुष का मस्तिष्क है। सो ये मस्तिष्क को जरूर क्षति पहुंचाएगी। राहु का काम होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, ज़्यादा बड़े पैमाने पे दिखाना या आर्टिफिशियली दिखाना, जो ना हो वो भी दिखाना, वो भी राहु का काम है। सो ये कुछ ना कुछ वायरस क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ दिमाग या डिसीजन मेकिंग में वो जरूर कुछ तकलीफ देगा। सो इसके पहले कि वो आपको, क्योंकि जब वो अश्विनी नक्षत्र में रहेगा तब इसकी ज़्यादा शक्यता है, क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र हमारा क्राउन चक्र या दिमाग का, मस्तिष्क का माना जाता है। सो राहु इन नेचर और वो जो कुदरत है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो जाके मेष राशि में असर करेगा आपके माइंड को, थॉट को, विचारों को और कहीं ना कहीं वहाँ वायरस मतलब कि बहुत ज़्यादा शक्ति या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी ला सकता है। केतु की बात करें तो केतु हमारी अनकम्प्लीट डिज़ायर होती है, जो हमारी पूर्ण ना हुई इच्छा है, जिसको हम कहते हैं कि अधूरी इच्छा या अपेक्षा को हम कहते हैं, जो तुला राशि में आ रही है। सो यहाँ पे है कि तुला राशि में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है, पास्ट लाइफ डीड्स हो सकती है। तो मेष राशि वालों और तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला समय हो सकता है, खास करके तुला राशि के लिए। हालांकि केतु और शुक्र अच्छा मिलन होता है, पर नक्षत्र में जो गुरु का नक्षत्र है, फिर राहु का नक्षत्र, फिर मंगल का, तो यहाँ केतु को कोई अपना
कंफर्टेबल जोन नहीं मिलेगा। अब बात करें मेष राशि की, तो हम जानते हैं कि मेष राशि जो है वो एक अच्छे सलाहकार की राशि होती है, क्योंकि वो दिमाग की राशि है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, कहते आप जो कहो वो मान लेते हैं, सरलता से किसी का भी अनुकरण कर सकते हैं, गुड फॉलोवर होते हैं और एक अच्छे काइंड हार्टेड या अच्छे सलाहकार या फॉलोवर होते हैं। अब यह जगह पे राहु आने पे यहाँ पे कुछ हाइपरनेस क्रिएट होगी, जल्दबाजी चालू होगी, क्योंकि राहु को बहुत जल्दपन होता है। वही जल्दपन में वो जब अमृत पी गया था तो उसका शीर्ष कट गया था। सो ये मेष राशि पे आने पे, और मेष राशि विश्व में भी और सभी जगह पे मस्तिष्क को काम करती है। और हम जानते हैं कि आर्मी, ये जो ट्रुप है, आर्मी है, उसके ऊपर मेष राशि का प्रभाव होता है, क्योंकि वो लयबद्ध चलते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं, इनोसेंट होते हैं और अच्छे फॉलोवर होते हैं, ऑर्डर लेने वाले होते हैं। सो ये जगह पे राहु आने पे विश्व की जो भी आर्मी है या जो आर्मी फोर्स है वो कहीं ना कहीं गलतफहमी में आ सकती है, जिससे भी नुकसान हो सकता है। और बात करें तुला राशि की, जहाँ केतु महाराज प्रवेश कर रहे। अब तुला राशि है वो है लग्जरी की, आयश और आराम की, सुख की। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो जीवन शैली है वो भी तुला राशि होती है। ट्रैवलिंग की बहुत शौक होता है, बहुत ज़्यादा मुसाफरी करना, घूमना फिरना और यात्राएं करना, सुख की अनुभूति है ये। सेक्सुअल प्लेजर भी यहाँ से देखी जाती है, क्योंकि ये इंद्रिय का सुख देती है, वो जगह है। एक अट्रैक्शन देती है, तुला राशि का मतलब होता है सामने वाले को आकर्षित करना। सो ये सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ ड्राइनेस आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होते हुए भी एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी, या उसकी अनुभूति नहीं होगी, या सुख नहीं भोग पाएंगे। तो ये सारी चीज़ तुला राशि में केतु आने से यह प्रभाव पड़ेगा। सो यह भी एक प्रभाव है कि केतु इस तरह का असर करेगा, और इस तरह राहु एक्सिलरेट, जल्दबाजी या एक उतावलापन बनाएगा मेष राशि में, जो कि हमारे मस्तिष्क को काम करती है। तो सारे लोग जो मस्तिष्क से काम करते हैं, डिसीजन मेकर है, उनको बहुत धैर्य से काम करना है इस समय पे। अब चलिए देखते हैं हर एक राशियों के लिए यह कैसे भ्रमण जाएगा। मेष से लेकर मीन राशि का देखेंगे। किसी को लग्न से देखना है तो लग्न से देखिए, उसका शारीरिक फल मिलेगा, और जिसको चंद्र राशि से देखना है वो उस तरह का मानसिक फल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए। अब देखिए मेष राशि के लिए तो राहु लग्न में ही आ रहा है, और केतु महाराज है वो सप्तम भाव में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की भी राशि है और दिमाग, मस्तिष्क और शुरुआत की राशि है। तो जो मेष राशि वाले होंगे उनको कोई भी चीज़ें डिसीजन लेने में, कोई निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आएगी, या बहुत जल्दबाजी में तकलीफ हो सकती है, और या सामने, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है, तो सामने ऐसे लोग मिलेंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे, जो ठीक से बताएंगे नहीं कि क्या हालात है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस वजह से भी नुकसान हो सकता है। सो एक तो अपने निर्णय जल्दबाजी से और सामने लोगों का सपोर्ट नहीं होने पे, जो लोग भी जाहिर क्षेत्र में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, राजकारण में, उनके लिए ये बहुत ही चेतावनी वाली चीज़ें हैं, उनको बहुत ध्यान से इस समय पे देना है। अब वृषभ राशि की बात करें तो उनको 12वें भाव में राहु आ रहा है। राहु खुद नेचर है और 12वां भाव भी नेचर है। सो नेचर से ये लोग जुड़ेंगे। केतु जो छठे भाव में आएगा तो वो शत्रु को नहीं देखने देगा, हालांकि रोग के लिए भी ये अच्छा नहीं होता है। राहु 12वें भाव में है तो वो रोग को बाहर निकालेगा, उसका उपचार करेगा। नैसर्गिक और वैकल्पिक पद्धति से उसका उपचार करने पे आपको अच्छा फायदा भी होगा। सो ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑल्टरनेट इससे आप फायदा भी पा सकते हैं। वृषभ वालों के लिए खर्च करने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि 12वें भाव में राहु जल्दबाजी करा सकता है, नुकसान करा सकता है। तो आप जो भी खर्च करें दूसरों को पूछ के, दूसरों के माध्यम से एक बार तालमेल करके ही करें। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने जो मेरा अप्रैल का वीडियो है इसमें भी कहा है कि मिथुन राशि वालों को तो गोल्डन समय है। सो मिथुन राशि वालों के लिए 11वें भाव से राहु जो जा रहा है वो बहुत अच्छा सोशल देगा, मित्रों से लाभ देगा,
इच्छा पूर्ति कराएगा और एक अच्छा समाज में डोमिनेशन कराएगा। बहुत ही अच्छा है मिथुन वालों के लिए 11वें भाव में से राहु का भ्रमण। और केतु जो पंचम भाव से, तो अगर बच्चे या तो उच्च अभ्यास के लिए सोच रहे तो थोड़ा उस समय पे रुक जाना चाहिए या किसी की सलाह लेके उसका निर्णय लेना चाहिए। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव में राहु आ रहा है, यह भी बहुत ही अच्छा समय होता है। सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने में, करियर बदलने में थोड़ा दूसरों का साथ सहकार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा एक्सिलरेट कर सकता है, ज़्यादा उतावलापन दे सकता है। तो इसलिए कर्क वालों के लिए 10वें भाव में केतु कोई कंपटीशन नहीं करेगा। आप जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में अच्छा नाम, प्रतिष्ठा और होद्दा पाएंगे। और साथ साथ में केतु 4थे भाव में होने पे सुख की अनुभूति कम होगी। अगर इस समय पे घर बदलना चाहते हैं या तो कोई वाहन बदलना चाहते हैं तो मत बदलिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा, सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है। सो रुके रहिए, इसमें कोई बदलाव ना करें। सिंह राशि के लिए राहु महाराज 9वें भाव में आ रहे हैं और केतु महाराज 3रे भाव में आ रहे हैं। इनको बिल्कुल ही मुसाफरी नहीं करनी है, विदेश यात्रा करनी है ना करें, कोई भी धार्मिक आयोजन करना है ना करें। इवन छोटी छोटी मुसाफरी में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 3रे भाव में केतु है। साहस नहीं करना है इस समय पे, भाग्य के आधार पे कोई कार्य नहीं करना है, फ्यूचर डिसीजन लेने में बहुत सावचेती रखनी है और पिता से संबंध में भी ध्यान रखना है। अपने भाई बहनों से साथ सहकार बनाए रखिए, चाहे आपको उससे रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। कन्या राशि वाले की बात करें तो राहु महाराज 8वें भाव से और केतु महाराज जो है वो 2रे भाव से जा रहे हैं। 8वें भाव से राहु अच्छा परिणाम नहीं देता है, एक अचानक सा भय देता है, अकस्मात और दुर्घटना की भावनाएं देता है, विचार देते, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो राहु महाराज जो 8वें भाव से, आपका अगर ध्यान स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत अच्छा है, ऑकल्ट में बहुत अच्छा है, पर उससे छोड़ के अगर आपको भय है तो भय से पहले विमुक्त होइए, क्योंकि यह आपका मात्र भय है, ओनली अप्रिहेंशन, वास्तव में ऐसी घटना नहीं है। वही चीज आप देखेंगे तो आर्थिक तौर पे भी थोड़ा ड्राइनेस रहेगा, संबंधों में आपको इतना सा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, साथ सहकार नहीं मिलेगा। वो भी एक भय लगता है कि हमारे साथ वाले, हमारे परिवार वाले अगर हमें सपोर्ट ना करें तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमें फील होता है। तो ये कन्या वालों के लिए हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो तुला वालों के लिए तो लग्न में केतु आ रहा है और 7वें भाव में राहु आ रहा है। लग्न में केतु आने से खुद के निर्णय, खुद के डिसीजन बिल्कुल ड्राई हो सकते हैं और सामने वाला आपको भ्रमित कर सकता है। सामने वाला आपका विचार आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखेगा जिससे आप एक्सीलरेट हो जाए, आप ज़्यादा उसके पर भरोसा कर ले और वो आगे जाके आपको नुकसान कराए। सो अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन में रखें, दूसरों की सहायता लीजिए ताकि आपको सही गलत का पता चले, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको सावचेती रखनी है। वही बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए तो राहु 6ठे भाव में बहुत ही अच्छा भ्रमण होता है। राहु का 6ठे भाव से कोई शत्रु नहीं, कोई कोर्ट कचहरी बाधा नहीं, और 6ठे भाव में राहु बहुत ही अच्छा फल देता है, ये उपचय भाव है। तो आपको उपचय भाव से जो राहु महाराज जा रहा है तो आपको नौकरी में भी एक अच्छा सहयोग करेगा। खर्च बिल्कुल ही जो खर्च या हानि या नुकसान होने वाला है उसको रोक देगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और 6ठे भाव में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं या तकलीफ है उसको राहु रोके रखेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। बात करते हैं धनु राशि वाले के लिए तो धनु राशि को 5वें भाव से राहु जा रहा है और 11वें भाव से केतु जा रहा है। इनके लिए भी अगर उच्च अभ्यास करना है, संतान के लिए कोई निर्णय लेना है या बच्चे पैदा करना है तो इसके लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए। अब जो 5वें भाव से राहु है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है, पर परिणाम ऐसा नहीं मिल सकता है, अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। आकस्मिक धन लाभ बिल्कुल ना करें और संतान के बारे में जो भी निर्णय लेने उनके साथ सहकार में लीजिए, आप अकेले मत लीजिए। बात करते हैं मकर वालों के लिए तो मकर वालों के लिए क्योंकि ये 4थे भाव से इनका राहु जा रहा है, वो सुख में हानि पहुंचाता है, आपको मजबूर करेगा स्थान परिवर्तन करने के लिए, पर सामने उतना सुख नहीं देगा।
ऐसा लगेगा यहाँ कंफर्ट नहीं है, चलिए जगह परिवर्तन करते हैं। जैसे जगह परिवर्तन करेंगे वहाँ पे भी वही माहौल रहने वाला है। तो चौथे भाव से राहु जा रहा है तो ना ही आपको सुख गाड़ी में मिलेगा या घर में मिलेगा या कोई लग्जरी कंफर्ट में मिलेगा, और सामने केतु महाराज जो दसम भाव में बैठे हैं वो आपको कार्य में उचित पद या उचित फल नहीं देते हुए आपको एक सूखापन दिखाएगा। आपको लगेगा कुछ काम ही नहीं कर रहे, या आपको अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिल रहा है, आप तो बराबर से काम कर रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड कर रहे, पर ये चलेगा, ये ट्रांजिट का असर है, ये रहेगा। सुख में राहु और कर्म में केतु ये आपको इफेक्ट करेगा, तो आपको वहाँ सावचेत रहना। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए, बहुत ही अच्छा है। मैंने मिथुन और कुंभ के लिए तो बोला ही है, बहुत अच्छा है। सो कुंभ वालों के लिए तीसरे भाव से राहु और नौवें भाव से केतु जा रहा है, बहुत अच्छा है। कोई नया साहस पराक्रम, कोई नया कार्य करना है, क्योंकि यह भी उपचय स्थान है, राहु उपचय स्थान में श्रेष्ठ फल देता है, तो कुछ नया करना है तो बहुत अच्छा है। भाई बहनों में अगर कोई समझौता करना है, बहुत अच्छा है। धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में या तो यात्रा मुसाफरी करनी है तो केतु भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। सो भाग्य के लिए भी अच्छा है, मुसाफरी करें, ट्रैवलिंग करें, मौज मजा करें और नया काम भी करें, सभी के लिए आपके लिए अच्छा है कुंभ वालों के लिए। आखिर में बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि में दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु आ रहे हैं। अष्टम भाव का केतु का कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी डर और भय है जिसको केतु नहीं दिखाएगा, तो आपके लिए अच्छा है। और वो स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट में बहुत गहराई तक जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। परंतु राहु जो दूसरे भाव में है तो वो एक्सेलरेट करेगा, दिमाग खराब करेगा, रिलेशन में, बोलने में, आपको बोलने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि बोलने पे आपका मतलब कुछ होगा और लोग उसका कुछ गलत मतलब ले लेंगे। तो यह चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि आपको बोलने में, पैसे के व्यवहार में, खर्च करने में और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट या रोकाण करने में बहुत ध्यान रखना है। पैसे के मामले में और संबंध के मामले में आप कहीं गलत या ज़्यादा तेज ना चले जाए, वो आपको देखना है। तो इसी तरह से हमने देखा 12 राशियों को ये राहु और केतु का भ्रमण क्या फल देगा, और भी समय समय पे राहु के नक्षत्र, राहु के गुरु के मिलन, मंगल का मिलन, केतु के साथ और ग्रहों का मिलन, ऐसे हम करेंगे आगे वीडियो। पर ये मैंने एक बड़ा सा पिक्चर आपको बताया कि राहु के ट्रांजिट के समय किस किस चीज़ों में क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है, और साथ में केतु के समय में। इसी तरह की वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही जल्दी 50,000 पे पहुंच रहे हैं। और अधिक जानकारी और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे यहाँ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम में DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी जानकारियों के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी देने का मैं भी प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।